सोचिए, एक सरकारी स्कूल का मासूम शिक्षक हर दिन की तरह सुबह टहलने निकला, लेकिन यह सुबह उसकी आखिरी सुबह बन गई, क्योंकि एक कार आई और उसे सीधे कुचलते हुए पेड़ से टकरा गई। पुलिस ने कहा यह बस एक एक्सीडेंट है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि उस कार में कोई ड्राइवर ही नहीं था, तो क्या अब भी आप मानोगे कि यह सिर्फ एक हादसा था? ये कहानी है कानपुर के स्वर्ग जयंती विहार की। 4 नवंबर 2023 सुबह के करीब 5:30 बजे सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले राजेश रोज की तरह आज भी अपने घर से वॉक के लिए निकले थे। हवा में हल्की ठंड थी, गलियां शांत थी और हर चीज सामान्य लग रही थी, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए आज कुछ और ही सोच रखा था। राजेश मुश्किल से 1500 से 1600 मीटर ही चले होंगे कि तभी पीछे से एक कार तेज रफ्तार में लहराती हुई आई और एक सेकंड के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। कार ने सीधे राजेश को टक्कर मारी और फिर वो कार सामने एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राजेश की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने जब जोरदार आवाज सुनी तो सब भागते हुए मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। इन्हीं लोगों में से किसी एक ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल किया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती, राजेश की पत्नी पिंकी अपने बच्चों के साथ मौके पर पहुंच चुकी थी। वो राजेश की लाइफलेस बॉडी से लिपटी रो रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे अकेला क्यों छोड़ गए राजेश। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे एक आम एक्सीडेंट केस माना। इलाके की घटना स्थल की घेराबंदी की गई, अड़ोसी पड़ोसी से पूछताछ की गई, लेकिन कोई चश्मदीद नहीं मिला। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो बता सके कि गाड़ी कौन चला रहा था। सब कुछ धुंधला, सब कुछ अधूरा। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कार में ड्राइवर मौजूद नहीं था, लेकिन पुलिस ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उनका मानना था अक्सर ऐसे मामलों में ड्राइवर डर के मारे भाग जाते हैं। राजेश का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और फिर पुलिस ने बिना ज्यादा जांच किए अंतिम संस्कार भी करवा दिया। लेकिन दोस्तों, यही से ये कहानी मोड़ लेती है। जब राजेश के बड़े भाई को ये खबर मिली कि उसके छोटे भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई है, तो उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वो सीधा पुलिस के पास गया और बोला, आप प्लीज इस केस की गहराई से जांच कीजिए, ये हादसा नहीं लग रहा। लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। कहा, देखिए सर, मामला क्लियर एक्सीडेंट का है, हम केस क्लोज कर रहे हैं। और इस तरह पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। लेकिन राजेश का भाई जानता था कि कुछ तो गलत है, क्योंकि उसे पता था कि राजेश के पास थी 45 करोड़ की जमीन प्रॉपर्टी। और इतना ही नहीं, राजेश ने 2 बीमा पॉलिसी भी करवाई थी। हर एक की वैल्यू थी 1.5 करोड़ और वो भी पत्नी के नाम। अब शक और घराता चला गया, क्योंकि ये वाकई हादसा था या पैसों की लालच में किसी ने राजेश की प्लानिंग के साथ हत्या कर दी। जब पुलिस ने इनकार कर दिया, तब राजेश के परिवार ने खुद ही इस केस की जांच शुरू कर दी। राजेश का भतीजा जो नेवी में नौकरी करता था, उसने अपने चाचा यानी कि राजेश के बड़े भाई के साथ मिलकर इस केस की परतें खोलनी शुरू की। वो दोनों इलाके में एक एक सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगे। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक घर के कैमरा रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। वीडियो में दिखा कि जिस कार ने राजेश को टक्कर मारी थी, उसमें ड्राइवर मौजूद था और जैसे ही कार टक्कर मारती है, वो ड्राइवर नीचे उतरता है और पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी में चुपचाप बैठकर वहां से भाग जाता है। जब राजेश के भाई और भतीजे ने ये वीडियो फुटेज पुलिस को दिखाई, तो अब पुलिस के पास भी पीछे हटने की कोई वजह नहीं थी। अब उन्हें भी मानना पड़ा कि राजेश की मौत सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। हालांकि उस वीडियो में ना तो गाड़ी का नंबर साफ दिख रहा था, ना ही चेहरे पहचान में आ रहे थे, क्योंकि कैमरा काफी दूर था। लेकिन अब पुलिस को वो क्लू मिल चुका था जो इस केस को एक्सीडेंट से मर्डर में बदलने के लिए काफी था। पुलिस ने तुरंत केस को दोबारा खोला। अब यह मर्डर केस बन चुका था। पुलिस मामले की फिर से जीरो से जांच शुरू करती है। अब सवाल ये था, किसने राजेश को मारा और क्यों? राजेश की मौत को पुलिस ने एक्सीडेंट बताया, लेकिन राजेश के भाई का शक सबसे पहले गया भाभी पिंकी पर, क्योंकि उसे पता था कि अगर राजेश की मौत होती है तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी सीधे अपनी पत्नी के नाम हो जाती है। और यही नहीं, राजेश की मौत के बाद उसकी पत्नी की आंखों में वो दुख दर्द नहीं था जो किसी भी पत्नी के चेहरे पर होना चाहिए। इसलिए राजेश का भाई जानता था ये एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर है। फिर पुलिस ने पूछताछ की राजेश के बेटे से। जब भी पुलिस घर आती थी, बेटा सहमा रहता था, डरा हुआ। इसलिए जब प्यार से पूछा गया तो बच्चे ने सब उगल दिया। पापा और मम्मी का रोज झगड़ा होता था, पापा मम्मी को मारते थे
और जिस दिन पापा घूमने जा रहे थे मैं भी जाना चाहता था, लेकिन मम्मी ने मुझे रोककर बाथरूम में बंद कर दिया और मुझे मारा भी। यानी अब शक और भी गहरा हो चुका था। पुलिस को पक्का यकीन था कि पिंकी ही इस मर्डर के पीछे है, लेकिन एक बच्चे की गवाही पर पिंकी को गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं था। फिर पुलिस ने राजेश की पत्नी की कॉल डिटेल्स निकाली और तभी सामने आया एक चौंकाने वाला नाम, नंबर, जिससे वो कई सालों से बात कर रही थी और कांटेक्ट में थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि राजेश के मौत वाले दिन भी उसी नंबर पर 3 से 4 बार सुबह सुबह लगातार कॉल किए जा रहे थे और उस नंबर की लोकेशन भी उसी इलाके में थी जहां राजेश को टक्कर मारी गई थी। अब शक यकीन में बदल चुका था। राजेश की पत्नी ने ही यह साजिश रची थी। पुलिस ने तुरंत पिंकी को गिरफ्तार किया और जब पूछताछ शुरू हुई तो पिंकी ने सच उगल दिया। पिंकी ने कहा, मेरी शादी 2012 में राजेश से हुई थी। वो अक्सर घर से बाहर रहता था, कभी स्कूल कभी प्रॉपर्टी डीलिंग में। वो मुझसे दूर दूर रहता था। हमारे रिश्ते ठंडे पड़ चुके थे। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन सब बेकार। पिंकी बताती है कि 2021 में कोयल नगर में नया घर बनवाते वक्त उसकी मुलाकात शैलेंद्र मिस्त्री से हुई। पहले दोस्ती, फिर दोस्ती से प्यार और फिर अवैध संबंध। जब भी राजेश घर पर नहीं होता, पिंकी अपने प्रेमी को बुलाती और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते। धीरे धीरे पिंकी को अब पति की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शैलेंद्र उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन तभी एक दिन राजेश को इस दोनों की रिश्ते की भनक लग गई और उसने शैलेंद्र को फटकारा, काम से निकाल दिया और घर पर आना भी बंद करवा दिया। पिंकी ने बताया कि राजेश के पास 45 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 3-4 करोड़ का बीमा भी। अगर मैं उसे रास्ते से हटा देती तो ये सब कुछ मेरा हो जाता। फिर शुरू हुई 4 महीने की प्लानिंग और फिर 4 नवंबर 2023 की सुबह राजेश टहलने निकला और वही पिंकी ने शैलेंद्र को कॉल करके सूचना दी। राजेश का बेटा भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन पिंकी ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया। फिर जो हुआ वो सीसीटीवी में कैद था। 2 लाख की सुपारी में एक गाड़ी ने राजेश को टक्कर मारी और पीछे से आ रही शैलेंद्र की गाड़ी में बैठकर कातिल फरार हो गया। इस तरह उन्होंने एक एक्सीडेंट का ड्रामा रचा, लेकिन राजेश के भाई की सवाल उठाने वाली हिम्मत ने पूरे केस की परतें खोल दी। राजेश अब इस दुनिया में नहीं है, एक मासूम पति जिसने बस अपनी फैमिली के लिए मेहनत की, लेकिन उसके ही घर में उसके सबसे करीबी लोगों ने उसे धोखा दिया। एक पत्नी जिसने प्यार की जगह साजिश चुनी, एक प्रेमी जिसने रिश्तों को मतलब की चीज बना दिया और एक मासूम बच्चा जो आज भी शायद हर सुबह दरवाजे की तरफ देखता होगा, ये सोचकर कि पापा आज घर वापस आएंगे। लेकिन अब न वो सुबह आएगी ना पापा लौटेंगे। अब सोचिए, क्या कोई सजा इस बच्चे के टूटे बचपन की भरपाई कर सकती है? क्या प्यार में धोखा देने वालों को सिर्फ जेल की सलाह के ही काफी है? क्या वाकई लालच इंसान को हैवान बना देता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच, एक और कहानी लेकर। तब तक सतर्क रहे, सुरक्षित रहे।